प्यारी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइनेड टू ईच अदर in angle of 80 degree, then angle POA is equal to number A part 50 degree, B 60 degree, C 70 degree and D 80 degree। क्वेश्चन कह रहा है अगर टेंजेंट PA और PB ये जो टेंजेंट हैं ये पॉइंट P से बनते हैं इस सर्कल पे, तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है। ये दोनों एंगल मिलके ये जब P पॉइंट से बनते हैं तो P पे ये दोनों बनाते हैं 80 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का? 80 डिग्री, यानी APB और BPA जो भी नाम हम इसे दें तो ये एंगल 80 डिग्री का बन जाता है। हमें एंगल POA ये वाला एंगल मालूम करना है, ये कितनी डिग्री का है। इसको मालूम करने के लिए हमने देखना है पहले कि ये PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके बाकी एंगल्स को हम देखेंगे। हमने पहले पढ़ा है और आज दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि ये जो PBO या OBP और PAO ये जो हैं ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, यानी एंगल A और एंगल B दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो मैंने ये लिखा है OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB। क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये OB और OA दोनों रेडियस हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। सो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री के। पहले ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल PAOB की बात करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, इस क्वाड्रिलेटरल PAOB में कौन सा एंगल कितने डिग्री का है? हमने लिखा है सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो इसमें कौन कौन से एंगल हैं? पहला एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO इज इक्वल प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB, ये चार एंगल जो हैं इनका सम 360 डिग्री। अब जिस ट्रायंगल की वैल्यू निकली हुई है वो हमने यहाँ लिख दी। APB की 80 है, PAO एंगल PAO 90 डिग्री, एंगल PBO 90 डिग्री, एंगल AOB ये अभी नहीं है, इसको मालूम करना है। इसको इस तरह लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन तीन टर्म्स को, इन नंबर्स को हमने 80 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री को हमने जब ऐड किया, जमा किया, ये 260 डिग्री बन गया, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री पहले लिखा और 260 को हमने ट्रांसपोज किया लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। 360 में से 260 निकालेंगे तो एंगल AOB 100 डिग्री। ये एंगल जो पूरा है ये कितना बन गया? 100 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। अब हम देखें हमारे पास ये दो ट्रायंगलें मान रही हैं। एक है ट्रायंगल PAO, दूसरी है ट्रायंगल POB। दो ट्रायंगलें हैं। अब इनको हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। अगर जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तब जाकर ये दो एंगल की हम वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने लिखा है ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल POB, इन दो ट्रायंगल में क्या क्या आपस में मिलता है। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं और दोनों 90 डिग्री हैं, यानी दोनों राइट एंगल हैं। PO इज इक्वल टू PO, PO जो है ये दोनों ट्रायंगलों के लिए कॉमन साइड है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों ट्रायंगलों का हाइपोटेन्यूज साइड है। AO इज इक्वल टू OB BO, AO जो है वो
ए ओ जो है तो वो ओ बी के बराबर है, दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियाई वर्ड जो है ये रेडियस की जमा है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। और ये सर्कल का रेडियस जो होता है वो रेडियाई जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तीन चीजें आ गई, पहला राइट एंगल, दूसरा हाइपोटेन्यूज, तीसरा साइड। Therefore, triangle PAO is congruent to triangle POB by right angle, hypotenuse and side axioms. Axioms are congruence rule, both are same. यानी ये एक ट्राइंगल जो है दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है, किस रूल के तहत? RHS रूल के तहत। एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। एंगल POA ये एंगल जो बराबर है वो इस एंगल के बराबर है, किस रूल के तहत? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के रूल के तहत। अब हम देखेंगे ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो जबकि एंगल AOB 100 डिग्री है, तो हमने देखा एंगल AOB जो है ये दो एंगल से मिलकर बनता है। किस किस से? एंगल POA से प्लस एंगल POB, ये बन जाता है एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब ये जब बराबर हैं एक दूसरे के एंगल, तो दोनों के बदले हम एंगल POA प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री लिखेंगे। इस POB के बदले भी एंगल POA ही लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब एंगल POA प्लस एंगल POA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब ट्वाइस ऑफ एंगल POA, 2 जो है वो एंगल PO और 2 के बीच में मल्टीपल का सिंबल है जो डाला नहीं जाता है। जब कोई भी टर्म आपस में मल्टीपल हो वो डिवाइड हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री बाई 2। ये 2 जो था ये ट्रांसपोज हुआ लेफ्ट टू राइट, मल्टीपल था ये डिवाइड हो गया। 2 1s are 2, 2 50s are 100। एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल जो हमने प्रूव करना था एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री, हमने ये एंगल मालूम करना था, ये कितना निकला? 50 डिग्री। तो इसके साथ ही हमारा आज का क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज कीजिए, अपनी नोटबुक पे चढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक।